अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। गुज़िश्ता जुम्मे हमने हदीस नबवी की रोशनी में नज़ले और ज़ुकाम का इलाज बताया था, और उसमें मैंने एक हदीस का मफ़हूम बताया था जो कि कुछ यूँ थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है, जिसका मफ़हूम यूँ है कि शिफा 3 चीज़ों में है। शहद के घूंट में, पिछने लगवाने यानी कि हिजामा में, कपिंग में, और दागने में यानी कि कॉटरी में, मगर मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ। अब इसकी जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हिकमत है वो ये कि कॉटरी यानी कि किसी जख्म को जला के ठीक करना ऑब्वियसली एक पेनफुल अमल है, और जिस ज़माने की ये बात है उस वक्त जो है वो बेहोशी की अद्वियात नहीं होती थी, तो उस टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होता था। लेकिन अगर हम आज के मुताबिक बात करें कि न्यू साइंटिफिक रिसर्चेज आई हैं, वो क्या कहती हैं, उसके अंदर भी क्या इसका कोई फ़ायदा है या नुकसान है। क्योंकि आप देख लें कि जो भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें गाइड किया है और जो हदीस के ज़रिए हमें गाइडेंस मिली है, उसमें ज़रूर इंसान के लिए जो है वो कोई ना कोई हिकमत होती है। तो इसे हराम करार नहीं दिया गया, लेकिन मकरूह ज़रूर कहा गया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शिफा ज़रूर कही है, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए कहा है। तो इसमें हिकमत ये है कि कॉटरी से जो है आपकी नर्व डैमेज हो सकती है। एक जो रैबिट मॉडल था, उसकी जब कॉटरी की गई तो ये देखा गया कि उसके जो आसाब थे उसका निस हिस्सा जो है वो हिस्टोलॉजिकली जो है वो डैमेज हो चुका था। तो जब करीब से कॉटरी की जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है उस जगह का, तो उस जगह की टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से नर्व डैमेज हो सकती है या इंजरी हो सकती है। उसके बाद फिर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है कॉटरी की सूरत में। उसके पीछे वजह ये है कि जब भी आप किसी जगह का टेम्परेचर रेज होता है तो वहाँ पे नेक्रोसिस का, इन्फ्लेमेशन का अमल बनता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। स्पेशली जो इलेक्ट्रोकॉटरी करते हैं, जो कि जिसमें कॉगुलेशन करंट पास किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि जो वूंड जो है वो स्कैल्पल की सूरत में ज़्यादा टिश्यू डैमेज करता है, और इस वजह से उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। फिर जिस जगह पे आप कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेटिंग जगह है, वहाँ पे बर्न्स के चांसेस हैं कि जो ग्राउंडिंग पैड है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या जो आपका इलेक्ट्रोड है वो टूट चुका है। फिर कॉटराइजेशन की सूरत में जो है एक सर्जिकल स्मोक जो है वो उस क्लोज स्पेस में डेवलप होता है, जिसके अंदर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं, और जो सहूलतकार है, जो भी स्टाफ है या डॉक्टर जो भी ऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। और समटाइम्स ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं या म्यूटाजेनिक होते हैं। कॉटराइजेशन की सूरत में खून का बहाव जो है वो भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जो खून की गर्दिश है वो इफेक्ट होती है। और जो नुकसानात हैं कॉटराइजेशन के, जो कि अब न्यू साइंटिफिक रिसर्चेस बताती हैं, और ये सुभान अल्लाह हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले हमें इन सारी चीज़ों से आगाह किया था। तो ये एक तिब्बे नबी की रोशनी में इलाज तो नहीं था, लेकिन जो मैंने अपनी पिछली हदीस बताई थी उसमें ये एक चीज़ थी जो कि मैं चाहती थी कि ये हिकमत आप सब तक पहुंचे, इसलिए आज मैंने शेयर की। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।